हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। ये क्लास 10th का लास्ट मिनट जो आप लोगों को रिवीजन करना है फटाफट से कि भाई एग्ज़ाम से जस्ट पहले, अब थोड़ा सा टाइम बचा है फाइनल एग्ज़ाम को, तो भाई फटाफट बोर्ड से पहले हमें क्या रिवाइज़ करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को माइंड मैप दिख रहा है। एक बार देख करके आपका क्विक रिवीजन इससे हो सकता है। इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ज़रूर उसको ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आप लोगों को अच्छे से फटाफट से माइंड मैप देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कि भाई चेंज इन कलर के कहाँ पर होता है, तो फटाफट से आप लोगों को देख लेना है। फिर चेंज इन स्टेट कहाँ होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस कहाँ पर होती है, तो बिल्कुल सामने ही आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। फिर बैलेंसिंग वगैरह आप लोगों ने होपफुली फटाफट से सीख ही रखी होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कम से कम आप लोगों को दो याद करके जानी है रिएक्शन, तो यहाँ से 2 रिएक्शन आप लोगों को कॉम्बिनेशन की, 2 डिकम्पोजिशन की याद कर लेनी है। ठीक है, 2 डिस्प्लेसमेंट की याद कर लेनी है और डबल डिस्प्लेसमेंट की एक ही काफ़ी हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये जो है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में बना करके आना है। रेंसिडिटी क्या होती है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको फटाफट 15 मिनट में रिवाइज यहाँ से कर लेने हैं। ठीक है, ये लार्जर वाला है आपका। अब हम लोग फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसके भी इसी तरीके से हम लोग क्विक नोट्स देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट मैप आपके सामने यहाँ पर है कि एसिड बेसिस, कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन और इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स को भी फिर फर्दर हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। और फिर उसके बाद केमिकल सब्सटेंसेज, एसिड और बेसिस, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड और बेसिस में, आपको यहाँ पर डिफरेंस भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या क्या होती हैं, ये सामने आपके लिखा हुआ है। और आगे आप थोड़ा इसका बड़ा वाला रिविज़न भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये पीडीएफ आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब इसमें भी अगर आप माइंड मैप देखें तो मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, है ना, मेटल्स की। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, नॉन मेटल की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस तरीके से ना आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी मैप बना करके आ सकते हैं। अगर आप लोगों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जाएगा तो ये बढ़िया लगता है ना देखने में। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लोगों को प्रॉपर अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन से बचा कैसे जा सकता है, तो ये भी टेबल में आप लोगों को सामने दिखाया जा रहा है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का अगर क्वेश्चन आए तो ये जो डायग्राम है आपका सामने, ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को ज़रूर बना के आना है। अब अकरेंस ऑफ मेटल, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से ये आपको बिल्कुल दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, एक फटाफट से आपका रिवीजन आपको मान लेना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल क्या क्या होती हैं, ये आपको यहाँ पे पूरे क्विक रिवीजन नोट्स पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज़ वगैरह क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल हमारे पास क्या क्या हैं, केमिकल रिएक्शन, इसमें से दो रिएक्शन आप लोगों को याद करके अच्छे से जानी है। ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। रिएक्टिविटी सीरीज़, तो भाई कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होगा, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आपको फटाफट से ये नोट्स दिखा रही हूँ कि ये कितने ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हो सकते हैं। सिर्फ इसी से भी अगर आप लोग रिवाइज़ करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाता है प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन क्या होता है और उसकी प्रिवेंशन कैसे होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर हमारे केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कोवेलेंट, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उसका जो, ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन कौन से होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन करके आता है। फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावेलेंसी से क्या होता है, आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स। फिर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं हमारे, इनका क्या क्या काम होता है, होमोलोगस सीरीज़, ठीक हो गया ये हमारे पास। फिर हाइड्रोकार्बन्स हमारे, कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइंस, ये क्या क्या करते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए आपको बिल्कुल टेबल फॉर्म में अच्छे से पूरे के पूरा, है ना, नोट्स यहाँ पर दिखने के लिए मिल रहे हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में भी यहाँ पर ये डिफरेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
फिर से आप लोगों को एक पूरा टेब्यूलर फॉर्म में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करा गया है। अब चैप्टर 5 आप लोगों का आता है लाइफ प्रोसेसेस का। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होता है लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद हम लोग को मतलब फूड कैसे मिलता है, ऑटोट्रोप्स और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये इक्वेशन याद करके जाइएगा अच्छे से रिविजन करके, ठीक है। क्या क्या होता है, इवेंट क्या क्या होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ये, और H2 वाटर कहाँ से मिलता है, रेडिएशन कहाँ से मिलती है, CO2 और O2 कहाँ से मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा क्या होता है, फिर उसके बाद हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बार बार एग्जाम में आता रहता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में एलिमेंट्री कैनाल, फिर उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड, फिर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से कैसे जाता है, फिर स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो पूरा का पूरा अगर आप ये याद कर लेंगे ना तो आपको इतना बड़ा सा जो NCERT में पैराग्राफ है वो बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और ये भी देखिए कितना प्यारा डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को बना करके दिया गया है कि माउथ में किस तरीके से क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ये सारे के सारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे पूरा मूव करता है ये भी बताया गया है। और लिवर क्या काम करता है, पेनक्रियास क्या काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि सेक्रीशन क्या होते हैं और काम क्या करते हैं। फिर इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है उसका भी पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को बना करके दिया गया है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल सिंपल फॉर्म में रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन, ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कीवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं कि साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, ATP, ये क्या क्या होते हैं, ये आपके इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। रेस्पिरेशन किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम याद कर लीजिएगा और ये स्टेप्स सारे के सारे प्रोसेस जो चलता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो मतलब ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ब्लड, प्लाज्मा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या क्या काम करते हैं और कैसे पूरा प्रोसेस चलता है। ह्यूमन हार्ट किस तरीके से काम करता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होती हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। और एम्फीबियंस में जो है जैसे कि फ़िश वगैरह, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर हार्ट होता है और फिश जो होती हैं उसमें 2 चेम्बर हार्ट होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में तो फाइलम और जाइलम में कैसे हमें हेल्प मिलती है। एक्सक्रीशन क्या होता है प्लांट और ह्यूमन में किस तरीके से, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट तो देखो सिंपली अपने पत्तियाँ वगैरह झाड़ देते हैं और ह्यूमन टॉयलेट पॉटी। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, और फिर अगर किडनीज़ किसी की काम अच्छे से नहीं करती हैं तो डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायलिसिस के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये देखिए ये माइंड मैप बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि न्यूरॉन क्या होते हैं और साइनेप्स जो है वो क्या क्या काम करता है। ये फिर ये वाला पूरा अच्छे से याद करके जाना कि टॉपिक जो मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में वो किस तरीके से काम करती हैं। फोटोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म, ये अलग अलग टाइप ऑफ ट्रॉफिज्म कहाँ पर होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो ये आपको ये भी बता रखा है कि कैसे ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। प्लांट हार्मोन्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, है ना। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में जो होता है, ये जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ना ये सारा का सारा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, ये आपको अच्छे से करके ही जाना है। रिफ्लेक्स आर्क बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपने कोई चीज़ पे, गर्म चीज़ पे हाथ लगाया, कैसे आपने हाथ अपना वहाँ से उठा लिया, क्यों उठा लिया। हार्मोन्स एनिमल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड है ना, अलग अलग ग्लैंड क्या क्या काम करते हैं। अब हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो इसमें ये देखिए पूरा का पूरा टेबल आप लोगों को फटाफट। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आता है। कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या मेजर होते हैं, इस तरीके से आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आप ऐसा डायग्राम भी बना करके आ सकते हैं। STDs कौन कौन से टाइप की होती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेरियस मीन्स क्या होते हैं, और एसेक्सुअल, ठीक है, बाइनरी रिप्रोडक्शन क्या होता है, मल्टीपल फिशन क्या होता है, बडिंग, और अलग 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 फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, ये आप लोगों से एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर, ये भी
इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है कई बार। और ये डायग्राम तो आप लोगों को आना ही चाहिए। मतलब ह्यूमन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके क्या क्या पार्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। फर्टिलाइजेशन, बर्थ कंट्रोल मेथड, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट होता है। हेरिडिटी, तो हेरिडिटी किस तरीके से क्या क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और मॉडलिंग, ठीक है, ये अच्छे से आपको रटा हुआ होना चाहिए पूरा, ये वाला, ठीक है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब हमारा आ जाता है फिज़िक्स वाला पार्ट। हमारा बायो और केमिस्ट्री का हमने देख लिया। फिज़िक्स में एक तो ये डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ना आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अच्छे से करके जाने हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। और जो भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसमें कर्वेचर है ना, फोकस, ये सब क्या क्या होता है ये आप लोगों को ध्यान से करना है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के जो डायग्राम्स हैं, होपफुली अब तक आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है तो फिर इमेज कहाँ पर बनेगी, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में या कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज बनती है, इनका फॉर्मूला, इनके फॉर्मूले से आपके एग्ज़ाम में आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, है ना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगी ये भी हम लोगों को देखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों को ना पूरा रटा हुआ होना चाहिए कि किससे किस में इमेज बनती है। तो ये हो गया हमारा। तो ये देखिए जैसे कि ये साइन कन्वेंशन है, किस तरीके से काम करेगी, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये भी। लेंस फॉर्मूला क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है। अब ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई का डायग्राम आप लोगों को आना चाहिए। रेटिना, कॉर्निया, ये सारे के सारी चीज़ें क्या क्या काम करती हैं ये पता होना चाहिए आपको। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस्बायोपिया, है ना, कैटरैक्ट, ये सारा का सारा आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर होता हुआ मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजिशन हमें अलग क्यों दिखती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है ना। ये रेड कलर, ठीक है, डेंजर का सिंबल क्यों होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इससे तो ना ये सिंबल आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स, ये सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं ये रिवाइज़ करनी है। और इसके हम लोगों को जो एक्चुअली चीज़ें रिवाइज़ करनी है वो है इसके फार्मूलाज, क्योंकि फार्मूला ही आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जूल्स लॉ क्या होता है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका ये माइंड मैप अच्छे से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान से करिएगा। इसमें आपसे पूरा ये जनरेटर वगैरह, इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से काम करता है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जो आगे हमारा आता है वो हमारा आता है एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे इजी चैप्टर भी है हमारी बुक का। तो फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, फूड पिरामिड क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर के बारे में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नोट्स देखे हैं, इसका PDF ज़रूर डाउनलोड करिएगा और इसे रिवाइज़ करके जाइएगा। थैंक यू।